ठीक है। तालियों की गड़गड़ाहट हमारे नवविवाहित जोड़े के लिए उनके इस बड़े दिन पर। रुको, जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वह सानिया है। कबीर, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे माफ करना अदिति, सानिया ही वह है जिससे मैं आज शादी कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? सानिया शर्मा मेरी बहन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अपमानित करने की सबके सामने? आदित्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबीर को मारने की? तो तुम दोनों शुरू से ही साथ थे। सानिया, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। कबीर, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आर्यन, तुम बूढ़े और बदसूरत हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम सार्वजनिक रूप से शादी रद्द करना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल सही। आर्यन, शर्मा और आर्यन परिवार इतने मूर्ख थे कि उन्होंने यह बचपन की सगाई तय कर दी। तुम सानिया से 10 साल बड़े हो और तुमने कुछ हासिल नहीं किया है। तुम सानिया को खुश कैसे रख सकते हो? केवल कबीर जैसा एक अमीर उत्तराधिकारी ही मेरे लायक है। बस करो। तो आज यहाँ मौजूद हर कोई बस तुम्हारे नाटक का एक हिस्सा था। तुम कमीने लोग। कबीर और मैं बस चाहते थे कि हर कोई हमारे प्यार का गवाह बने। तुम दोनों ही यहाँ के मस्खरे हो। आजकल के बच्चे मस्ती करना जानते ही हैं। शादी रद्द करने के लिए भी उन्हें दर्शकों की जरूरत पड़ती है। क्या नजारा है, वो दोनों सच में मस्खरे हैं। अगर मैं होता तो फिर कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मस्खरे? मैं यह बकवास सुनने वाली नहीं हूँ। ओ दोगले कमीने, तुम्हें सच में लगा कि मैं अदिति शर्मा तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी? कबीर, पुराने को अलविदा कहो, नए का स्वागत करो। दोस्तों, कृपया मेरे सच्चे प्यार के गवाह बनिए। जान, चलो शादी करते हैं। आर्यन, मुझे तुमसे प्यार हो गया था पहली नजर में ही। उसी पल मुझे पता चल गया था कि तुम ही मेरे पति बनोगे। अगर तुम तैयार हो तो हम अभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर शादी कर सकते हैं। मेरी बहन पर मरना बंद करो। तुम्हारे साथ तो मैं ही बनी हूँ। पहले उठो। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। हमें अपना सम्मान वापस लेना है। मैं तुमसे शादी करूंगा। वाह, अरे बाप रे। मुझे लग रहा है ये तो जन्मों का जोड़ है। तो ये वो लोग हैं जो खुद को मूर्ख बना रहे हैं। अदिति शर्मा, आर्यन पेई, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, यहाँ थोड़ी देर रुको। हाँ। तो मैंने बस जाकर शादी कर ली एक ऐसे लड़के से जिसे मैं सिर्फ एक बार मिली थी, एक बूढ़े आदमी से जो मुझसे 10 साल बड़ा है, और बस ऐसे ही शादी कर ली। सर, जिससे आपकी सगाई तय हुई थी वो सानिया शर्मा थी। आपने अदिति से इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? सानिया ने पहले सगाई तोड़ दी थी। वही मेरे लिए बनी है। समझ गया। सानिया तो दौलत की भूखी है। उसने आपको बूढ़ा और कंगाल कहा था, लेकिन उसे पता नहीं कि आप आर्यन परिवार के मुखिया हैं। आप तो किसी राजा से भी अमीर हैं। मैं चलता हूं। ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ।
मुझे कारों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन यह वाली तो काफी शानदार लग रही है। कम से कम 10-20 लाख की तो होगी ही, है ना? मुझे यह कॉल लेनी है। ठीक है। वाह, 1 या 2 लाख। इतनी बड़ी कार की कीमत बस इतनी ही है। कभी न कभी मैं भी ऐसी ही एक कार लूंगी। सर, मैंने सुना आप अभी भी रिवरडेल में हैं। ब्रांच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर आपके सिग्नेचर की जरूरत है, जल्द से जल्द। ठीक है, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचकर इसे निपटा लूंगा। उसके बाद मैं कंपनी छोड़ रहा हूं। सान्या को लगता था कि वह बूढ़ा और कंगाल है। अब वह नौकरी से भी निकाल दिया गया है। एक बूढ़ा आदमी, बेरोजगार, वह गुजारा कैसे करेगा? उसके लिए माफी चाहता हूं। वह काम का फोन था। यह कैसा चेहरा बना रखा है? नौकरी चली जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तुम थोड़े बड़े हो और खासे अमीर भी नहीं हो, लेकिन सुनो, तुम्हारे पास मैं हूं ना। मेरी निगरानी में तुम भूखे नहीं रहोगे। कौन सी नौकरी चली गई? यह कार्ड रख लो। पिन सारे 8 है। इसमें मेरी छोटी सी बचत है। इसे मेरी तरफ से दहेज समझ लो। क्या दहेज देने वाला मैं नहीं होना चाहिए? मान लो कि तुमसे शादी करने वाली मैं हूँ। अब से तुम घर के पति हो। तुम मेरे सारे खाने पीने का ख्याल रखोगे। मेरी जल्द ही प्रमोशन और सैलरी बढ़ने वाली है। मेरे साथ रहो और तुम्हारा अच्छा समय आएगा। तो तुम मेरी शुगर मम्मी बनने की सोच रही हो? अरे, पति पत्नी के बीच पालन पोषण जैसा कुछ नहीं होता। तुम घर संभालने वाले हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा पूरा सम्मान है मेरा। बस रख लो। तो बाहर की दुनिया तुम संभालोगे और घर मैं संभालूंगी। अगर घर के खर्च में कमी हो तो बस मुझे बता देना। अब जब हम शादीशुदा हैं तो साथ रहना अगला स्वाभाविक कदम है। यह स्वर्ग विला है। चलो वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। तुम बेरोजगार हो तो किराया देने की बात तो दूर है। जहाँ मैं रहती हूँ वो कंपनी के पास है। ये लो, मैं तुम्हें मेन गेट का कोड दे देती हूँ। ठीक है। मुझे अभी भी अपने माता पिता के घर जाना है। इसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आज दोपहर का सामान तुम्हें खुद ही संभालना होगा। मैं पहले निकलती हूँ। सावधान जान। हाँ, सर, आप एक कॉरपोरेट साम्राज्य के सीईओ होकर भी किराए की कार में सफर करेंगे? मैडम की नजरों में क्या दिक्कत है? उन्हें तो एक मर्सिडीज मेबैग भी पहचान में नहीं आती, और वो स्वर्ग विला के पेंट हाउस की चाबियां, वो भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। चुप रहो और गाड़ी चलाओ। हम चलते हैं। ठीक है। लगता है मुझे कोई मौका ढूंढना होगा उसे बताने का कि मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ। माँ, यह अदिति के बारे में है। उसने सबके सामने शादी रद्द कर दी, जिससे कबीर और मैं पूरे शहर में मजाक का पात्र बन गए। आप और पापा मेरा साथ देना ही होगा। मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता मत करो बेटी। पापा और मैं उससे इसकी कीमत चुकवाएंगे। माँ, पापा, मैं आ गई हूँ। अरे अभागी लड़की, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी नहीं। हम तू हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे करती है, अभागी लड़की? पापा, मैं नीचे झुक जाओ। मैंने क्या गलत किया है? अभी घर में घुसी हूँ। मुझे झुकने को क्यों कह रहे हो? आज शादी में तूने शर्मा परिवार को पूरी तरह बदनाम कर दिया, और तुझे अब भी पूछना है कि क्यों? माँ, पापा, रास्ते में आप फंस गए थे, इसलिए आप शादी में नहीं पहुँच पाए। आपको नहीं पता कि असल में वही है जो लंबे समय से कबीर के साथ चक्कर चला रही है। ये बिल्कुल बकवास है। सान्या हमारी अपनी बेटी है। क्या हम उसे सबसे अच्छे से नहीं जानते? माँ, पापा, बचपन से ही आपने हमेशा सान्या को ज्यादा प्यार दिया है, लेकिन मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। आप मेरी एक बार तो बात मान ही क्यों नहीं लेते? तू तो बस सड़क से उठाकर लाई हुई कोई लड़की है, सान्या के लिए आपदा टालने का साधन। जाहिर है हम तुझसे ज्यादा उसे प्यार करेंगे। आपने क्या कहा? आपदा टालने के लिए? तो मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। हमने तुमसे तुम्हारे भले के लिए ही यह बात छुपाई थी।
लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी पर हाथ उठाने की? तो अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि इन सारे सालों में सान्या ने कुछ भी गलत किया, उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। उसे चोट लगी तो मेरा प्लाज्मा लिया, वह बीमार पड़ी तो मेरे मजे की जरूरत पड़ी, यहाँ तक कि उस टॉप स्कूल की सीट भी जो तुमने मुझसे छीनकर उसे दिलवाई। तो लगता है मैं तो बस उसका रास्ता साफ करने का एक औजार थी। तुम और हम, हमारा तो खून का रिश्ता भी नहीं है। हमने तुम्हें पाला पोसा और यह तुम्हारे हक से ज्यादा था, और तुम्हें गिला करने की हिम्मत? जब से मैंने पढ़ाई छोड़ी, काम करके जो भी पैसा कमाया सीधे इस परिवार में गया। यह विला, तुम्हारा खाना, कपड़े, सब कुछ मैंने ही सबका खर्च उठाया, और आज तक मैं एक किराए के अपार्टमेंट में फंसी हूँ। मुझे गिला क्यों नहीं होना चाहिए? यह सब तुम पर हमारा कर्ज है। ठीक है, इन सारे सालों में मैंने शर्मा परिवार के लिए गुलामी की है, उसे ही मेरी चुकौती समझो। आज से मैं अदिति शर्मा परिवार से सारे संबंध तोड़ती हूँ। हमारा सब कुछ खत्म। उसने तो हमसे सारे संबंध ही तोड़ लिए। हम कुत्ता पालते तो बेहतर होता। माँ और पापा, अगर उसे जाना है तो जाने दो। मैं तो देखना चाहती हूँ कि शर्मा परिवार से बाहर निकलकर वह आखिर किस पर भरोसा कर पाएगी। जाने दो उसे, फिर हमारे बिल कौन भरेगा? अरे माँ, तुम्हारे पास मैं तो हूँ ना। कबीर परिवार का उत्तराधिकारी है, तुम्हें पता है ना। कबीर समूह का भविष्य का मुखिया। जब मैं उससे शादी कर लूंगी, हमारी जिंदगी और भी बेहतर होती जाएगी। अगर हम उसे यहाँ रखेंगे तो अदिति बस हम पर पलती रहेगी। हाँ, सान्या सही कह रही है। उस समय ज्योतिषी ने कहा था कि अदिति का भाग्य कठोर है, जो आपदा को टाल सकता है, लेकिन अगर वो इस परिवार में 20 साल रही तो हमारे लिए दुर्भाग्य लाएगी। तो हमें उसे अभी बाहर निकाल देना चाहिए। तो अदिति, तुम सच में जा रही हो? अब तुम जाकर शादी कर ली हो उस गरीब बूढ़े आदमी लियाम से। मुझे यकीन है तुम दोनों सड़क पर आ जाओगे। क्यों नहीं घुटने टेक कर माँ पापा से माफी मांग लेती, तब शायद तुम्हें रहने दिया जाए। जरूरत नहीं है, मैं आदित्य शर्मा हूँ। मेरी बात याद रखना, शर्मा परिवार छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी और बेहतर होगी। अकड़ दिखा रही हो, है ना? तो तुम शर्मा परिवार छोड़ना चाहती हो, तो उससे जुड़ी हर चीज वापस कर दो। शर्मा परिवार का खाना, कपड़े और रहने की जगह, इस वक्त तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है वो सब क्या मेरे ही पैसों से नहीं खरीदा गया था? शर्मा परिवार की चीजें वापस करूं। तुमने मुझे पाला जरूर है, लेकिन सच कहूं तो मैं ही तो हूं जिसने तुम सबको पाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम शर्म की बात हो। अगर मैं सच में इतनी शर्म की बात होती, जब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ सान्या के लिए आपदा टालने का जरिया थी, तो मैं इस पूरी जगह को जलाकर राख कर देती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो थप्पड़, उसे इन सालों के हमारे तथाकथित पिता पुत्री के रिश्ते का अंत समझो। इसीलिए मैं जवाबी थप्पड़ नहीं मार रही। भले ही तुम रिश्ते तोड़ रही हो बहन, लेकिन इतनी अनादर भरी बातें माँ और पापा से करने की जरूरत नहीं थी। और यह जो ड्रेस तुमने पहनी है, वो माँ और पापा ने खास तुम्हारे लिए चुनी थी। बिल्कुल सही। वो ड्रेस, उसके पैसे मैंने दिए थे। अभी उतार दो। ठीक है, अभी उसे उतारो। मैंने कहा उतारो। लो, वापस ले लो। लो, आप खुश हो? माँ और पापा, मेरे वैनिटी में ढेर सारा ज्वेलरी है। अदिति, क्या तुम्हें लगता है उसने ले लिए? क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे उसे अभी रोकना होगा। अरे अदिति, वहीं रुक जा। शर्मा परिवार की चीजें यहीं छोड़ दो। तुम क्या कर रही हो? मैंने शर्मा परिवार से कुछ नहीं लिया। तुमने कुछ नहीं लिया? तो वह सूटकेस खोलो, हम उसे चेक कर रहे हैं। छोड़ो, अगर वो लेना चाहती है तो लेने दो। पापा, लेकिन यह शर्मा परिवार की है, हम इसे किसी बाहरी को नहीं दे सकते। बिल्कुल सही, यह शर्मा परिवार की है, हम इसे किसी बाहरी को क्यों दें? अभी वह सूटकेस खोलो। 10 के बाहरी को। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना आगे बढ़ने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धकेलने की? पापा, उसे सबक सिखाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ का अपमान करने की? मैं तुझे पीटूंगा, नालायक लड़की। माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम्हें चोट लगी है कहीं भी? अभी नहीं। माफ कीजिए, मैं देर से आया।
क्या आपको चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल सही समय पर आए। क्या शर्मा परिवार मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है? श्री आर्यन, उस समय आप और अदिति शादी की दावत में मुझे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया। और अब आप हिम्मत करते हैं लोगों को मेरे घर लाने की। उस समय शर्मा परिवार आप पर एक एहसान किया था, इसीलिए ये शादी तय की गई थी। तुम न केवल कृतघ्न हो, तुम शर्मा परिवार की गोद ली हुई बेटी के साथ संबंध रखते हो और मेरी बेटी को प्रताड़ित करते हो। क्या आर्यन परिवार एहसान का बदला इस तरह चुकाता है? आज तुम शर्मा परिवार को एक स्पष्टीकरण देने के मोहताज हो। ठीक है, मैं आज यहाँ आया हूँ बिल्कुल उसी स्पष्टीकरण के लिए। यह क्या है? शादी के दिन ट्रैफिक जाम की वजह से देरी हुई। कौन सही था और कौन गलत? यह सुरक्षा फुटेज है शादी के दिन का। किसने सगाई तोड़ी, किसने किसका अपमान किया, तुम खुद देख लो। चलो। वो एक लग्जरी कार है जिसकी कीमत करोड़ों में है। आर्यन उसे चलाने का खर्च कैसे उठा सकता है? करोड़ों की कीमत? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि आर्यन कंगाल है? उसने उसे जरूर किराए पर लिया है, बस दिखावे के लिए। माँ और पापा, हम पहले अंदर चलते हैं। रुको सान्या, अब मुझे सच बताओ, शादी की दावत में क्या सगाई तोड़ने वाली तुम थी? हाँ, फिर तुमने क्यों कहा कि सगाई तोड़ने वाली अदिति थी? मैं बस 22 साल की हूँ। मैं कैसे शादी कर सकती थी किसी कंगाल बूढ़े आदमी से? अगर किसी को उससे शादी करनी थी तो वो अदिति होनी चाहिए थी। कितनी मूर्ख हो तुम। जब तुम्हारे दादाजी ने आर्यन परिवार के साथ वो बचपन की सगाई तय की थी, तब आर्यन परिवार कोई बदहाल परिवार नहीं रहा होगा। अरे पापा, भले ही आर्यन परिवार के पास उस समय कुछ पैसे रहे हों, वो तो बहुत पहले की बात है। अब आर्यन बस एक कंगाल बूढ़ा आदमी है, वो पूरा कंगाल है। तुम? जान, हालांकि कबीर पहले अदिति का मंगेतर था, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा वो सुंदर और सुव्यवस्थित है। वो और सान्या ज्यादा अच्छे जोड़े हैं। अगर सान्या ने इसे नहीं तोड़ा होता, क्या तुम मुझे यह कह रहे हो कि तुम हमारी बेटी की शादी उस कंगाल बूढ़े कुंवारे से करवाते? तुम्हें शायद परवाह न हो, लेकिन मुझे है। ठीक है, फिर कभी इतनी जिद्दी मत बनना। पापा, अब से मैं अच्छी बनूंगी और सुनूंगी। आदित्य, आज तुमने मुझे सबके सामने पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। मैं जरूर तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। लियम, आज के लिए शुक्रिया। तुम्हें पता था कि मुझे शर्मा परिवार तंग कर रहा है, इसलिए तुम गए और एक कार किराए पर ली और मेरा साथ देने के लिए एक्टर्स तक हायर कर लिए। असल में मैं सच में एक सीईओ हूँ। हाँ, यही तो बात है। आज तो मैं भी झांसे में आ गई थी, लेकिन भले ही तुम उम्र में बड़े हो, तुमने अपने आप को काफी फिट रखा है। चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगे, तुम्हारा लुक सच में दबंग सीईओ वाले स्टीरियोटाइप पर फिट बैठता है। अरे, भले ही तुम कंगाल हो, मैं तुम्हें इसकी वजह से नीचा नहीं देखूंगी। जब से मैंने तुमसे शादी की है, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। लगता है मुझे सही मौका ढूंढना ही होगा उसे बताने के लिए कि मैं कोई कंगाल नहीं हूँ। तो अब से मैं निश्चित रूप से निभाऊंगा एक पति की जिम्मेदारियां और हमेशा तुम्हारा सम्मान और ख्याल रखूंगा। तुम किस बात पर हंस रही हो? मुझे बस तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत सलीके वाला लगता है। तो तुम जैसे नौजवानों को क्या यह लगता है थोड़ा ज्यादा पुराने जमाने का? तो तुम जैसे नौजवानों को ये थोड़ा ज्यादा पुराना लगता है? बिल्कुल नहीं। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं नहाने जा रही हूँ। जान, तुम्हें लाल पजामा पसंद है या सफेद? है? वो 30 की उम्र का है और अभी तक इतना भोला है। इससे पहले उसका कोई रिश्ता नहीं रहा, है ना? आज रात मैं उसे अपना बना लूंगी। ये अदरक वाली चाय है, ब्राउन शुगर के साथ। ये पीरियड्स के दर्द में आराम देती है। लो। ये तो बहुत शर्मनाक है। ऐसे अहम मौके पर मेरे पीरियड्स आ ही गए। तुम उठ गई? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ।
नाश्ते में क्या चाहिए? प्रॉन डम्पलिंग, तले हुए बन, नमकीन चाइनीज क्रिप्स, गधे के मीट के बर्गर। लेकिन यह बहुत ज्यादा मेहनत है, बस मेरे लिए थोड़ा सादा कौंजी बना दो। ठीक है, थोड़ी देर और सो जाओ। जब नाश्ता तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें जगा दूंगा। ऐसा पति मिलना सबसे बढ़िया है। सर, यह सब कुछ आपके कहे अनुसार ही किया गया है। ताजा बना हुआ नाश्ता मिशेलिन शेफ द्वारा। मैं टेबल सेट करता हूँ। यह किचन छोटा है। इन्हें लेकर निकल जाओ अभी, ताकि तुम मैडम की नींद में खलल न डालो। ओह, लेकिन सर, आज के आपके शेड्यूल के बारे में मैंने अभी तक आपसे चर्चा नहीं की है। आज सुबह एक क्रॉस बॉर्डर मीटिंग है। दोपहर में श्री कपूर के साथ लंच। दोपहर बाद आभास समूह का अधिग्रहण। शाम को एक चैरिटी गाला। और हाँ, मुझे पता है। नीचे इंतजार करो। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हैं? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम तो चमक रही हो। मैं तो यहाँ एक चमत्कार देख रहा हूँ। वाह, ये सब तुमने बनाया। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो। बस कुछ चीजें मिला दी। चखो तो। क्या? रुको, घबराओ मत। मैं अभी ऑफिस जाती हूँ और संभालती हूँ। क्या हुआ? कुछ गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। अब तुम अच्छे से रहना। वह सचमुच मुझे अपना सजावटी पति समझती है, लेकिन वह ऐसे भागी। कहीं सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? आदित्य, तुम आ गई। हमें कंपनी के ईमेल पर एक गुमनाम टिप मिली है। उसमें कहा गया है कि तुमने कंपनी के राज्य लीक किए। अभी नहीं। यह झूठ है। मैं ऐसा कभी नहीं करती। हमारी टीम तुम पर पूरा भरोसा करती है, लेकिन अब हमारे प्रतियोगी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च हमारे से पहले शेड्यूल कर दिया है और उनका नया प्रोडक्ट हमारी टीम के डिजाइन से बिल्कुल वैसा ही है। यह कैसे हो सकता है? मैं ही रिवाइज कर रही थी और डिजाइन ड्राइंग्स को सुरक्षित रख रही थी। उनके लीक होने का कोई तरीका नहीं है। बॉस सुबह से निदेशक को डांट रहे हैं। तुम टीम लीडर हो, इसलिए तुम पहली कतार में हो। सुनो, एक बात बताती हूँ। निदेशक अभी अपने ऑफिस में हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ जल्दी। जेना, मेरा लैपटॉप लेकर आओ। जब तक मैं यह साबित कर सकती हूँ कि हमने कोई रिकॉर्ड कॉपी, फॉरवर्ड या भेजा नहीं है, तब तक कंपनी के राज्य लीक करने का यह आरोप नहीं लगाया जा सकता हम पर। ठीक है। निदेशक, आपने मुझे बुलाया था? किसी ने गुमनाम रूप से आप पर आरोप लगाया है कंपनी के राज लीक करने का और तेजस इंक के बारे में। इस बार उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च बिल्कुल वैसा ही है, आपकी टीम के डिजाइन से। अदिति, मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में मुझे कोई स्पष्टीकरण दे सकती हैं। निदेशक, मैं कंपनी में 3 साल से हूँ। आपने मुझ में कुछ तो देखा होगा जो मुझे प्रमोशन दिया। मेरी ईमानदारी के साथ मैं कभी उस लाइन को क्रॉस नहीं करूंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैंने बिल्कुल भी कंपनी के सीक्रेट्स लीक नहीं किए तेजस इनका को। अदिति, मैं बस तुम पर ही गुस्सा नहीं निकाल रहा हूँ। तुम यहाँ एक सीनियर एम्प्लॉय हो, तुम जानती हो ये कितनी गंभीर बात है। अगर लीक कंफर्म हो जाता है, सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा डिपार्टमेंट फंस जाएगा, जब तक तुम्हारे पास अपना नाम साफ करने का सबूत नहीं है। यह रहा। सुनो, USB फाइल कॉपी का रिकॉर्ड क्यों है? अदिति, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हो? ये कंपनी का कंप्यूटर है, इसमें DLP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और एक एन्क्रिप्शन सिस्टम भी। अंदर के डिजाइन फाइल्स तुम्हारे अलावा और कौन कॉपी कर सकता था? लीक मेरी चूक थी। मैं कंपनी का सारा नुकसान भरूंगी। लेकिन प्लीज मेरी टीम को इसमें मत फंसाओ। नुकसान कम करने के लिए तुम्हें तुरंत जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें रिजाइन करना होगा। ट्रेड सीक्रेट्स लीक करने के लिए हेडक्वार्टर्स तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर देगा। पोस्ट रिजाइनेशन, इंडस्ट्री ब्लैकलिस्ट। निदेशक, आप अदिति का करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा करियर इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होता।
मेरा पासवर्ड सिर्फ 2 लोग जानते थे, मैं और कबीर। क्या वह हो सकता है? सर, क्या बात है? सर, आपने मुझे मैडम की सुरक्षा का इंतजाम करने को कहा था। अभी फोन आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। क्या हुआ? उनका कहना है कि उन्होंने कंपनी के राज्य लीक कर दिए। मैडम की प्रतिद्वंद्वी कंपनी तेजस इंक अभी ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो उनकी कंपनी के नए प्रोडक्ट से हुबहू मिलते जुलते हैं, और इंडस्ट्री के कई पत्रकार, मीडिया वाले सब उनका इंतजार कर रहे हैं। आज दोपहर का शेड्यूल क्लियर कर दो। गाड़ी तैयार करो। जी सर। प्रिया, आज मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए शुक्रिया। मंगेतर और मंगेतर का साथ शॉपिंग करना ये तो स्वाभाविक बात है ना? कबीर, 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 बहन, तुम आखिरकार घर आ ही गईं। मैंने तो शर्मा परिवार से बहुत पहले ही सब संबंध तोड़ लिए थे। तुम्हारी बहन कौन है? मैं कबीर से मिलने आई हूँ। आदित्य, मेरे दिल में तो सिर्फ सान्या ही है। देखो, इस तरह मुंह लटकाए घूमना बस दयनीय है। मुझे तो अंधा होना पड़ा होगा जो मुझे तुम पर कभी कुछ महसूस हुआ था। शुक्र है अब मैं ठीक हो गई हूँ। तुम? मैं मुंह नहीं लटका रहा हूँ। फिर आज तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा कंप्यूटर पासवर्ड, यहाँ तक कि डिजाइन फोल्डर भी, मैंने वो सिर्फ तुम्हें ही बताया था। है ना? तुमने हमारे कंपनी के राज चुराए हैं। मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे कंपनी के राज्य से क्या लेना देना? और वो तुम्हारा पासवर्ड? बस श्रीमती शर्मा का जन्मदिन है ना? सिर्फ मैं ही नहीं, सान्या को भी पता है। हाँ। कोई आश्चर्य नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें फैशन डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी तुम तेजस इंक में डिजाइन निदेशक का ऑफर पा गई। तुमने ये ऑफर मेरी कंपनी के राज चुराकर अपनी एंट्री टिकट बनाकर पाया है। सान्या, तुम्हारे तरीके सचमुच घिनौने हैं। कंपनी के राज उजागर करने वाली अदिति शर्मा यही है, जल्दी। अदिति, तुम क्या कर रही हो? इंडस्ट्री के उभरते सितारे के तौर पर आप कंपनी के राज लीक करने के कांड में फंस गई हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमने सुना है आप कॉर्पोरेट जासूस हैं और नील कॉप ने आपको निकाल दिया है। क्या ये सच है? मैंने कंपनी के राज नहीं लीक किए और मैं कोई कॉर्पोरेट जासूस नहीं हूँ। मीडिया के साथियों, कृपया मेरी बहन को परेशान करना बंद करें। उसे पहले ही पता है कि उससे गलती हुई है। क्या ये सान्या शर्मा नहीं है, तेजस इंक की निदेशक? हमने सुना है आप और अदिति शर्मा बहनें हैं, फिर भी आपकी कंपनियां प्रतिद्वंद्वी हैं। अदिति शर्मा द्वारा कॉमर्शियल सीक्रेट लीक करने के इस मामले में क्या आपको इसकी जानकारी थी, सान्या जी? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरी बहन हमारी इंडस्ट्री में लाइन क्रॉस करेगी। लाइन क्रॉस करने वाली मैं नहीं हूँ, राज लीक करने वाली तो सान्या है। क्या? सान्या जी, अदिति शर्मा कह रही है कि कंपनी के राज आपने लीक किए। क्या ये सच है? मुझे सान्या के चरित्र पर विश्वास है। अगर तुम दावा करती हो कि सान्या ने राज लीक किए तो हमें सबूत दिखाओ। मैडम, आपको सबूत पेश करना होगा। हमें सबूत दिखाओ। तुम ठीक तो हो? आर्यन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह मेरी बहन के लिए माफी मांगने नहीं आया है, कंपनी के राज लीक करने के लिए, है ना? उस जैसे बूढ़े कंगाल बुढ़े की माफी का क्या फायदा वैसे भी? आर्यन, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, है ना? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे इसे संभालने दो। तुम्हें सबूत चाहिए था, है ना? लो, ये रहा। सान्या शर्मा, तेजस इंक के नए कलेक्शन की डिजाइन डायरेक्टर के तौर पर तेजस को जो डिजाइन तुमने जमा किए हैं उनके नीचे अदिति शर्मा के दस्तखत हैं। क्या तुम उससे नहीं पूछोगे कि वह क्या सोच रही थी? तेजस के नए डिजाइनों पर दस्तखत असल में अदिति शर्मा के हैं? क्या सच में सान्या शर्मा ही हैं जिसने व्यापारिक राज चुराए? आर्यन, तुम्हारे पास कैसे हो सकते हैं वो डिजाइन जो मैंने तेजस को जमा किए थे? अपनी ही कब्र खोद रही हो, सान्या। देखा, किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, उसने खुद ही इसे कबूल कर लिया। नहीं, यह मैंने नहीं किया। अब सच सामने आ गया है। सब लोग तथ्यों की रिपोर्ट करो।
देखते हैं असल में कौन है वह जिसने व्यापारिक राज लीक किए, हमारे उद्योग का कलंक। आर्यन, मत जाओ, रुको। सान्या शर्मा, तो तुम ही हो जिसने व्यापारिक राज चुराए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की और सच को तोड़ने मरोड़ने की? सान्या जी, श्री कबीर, कृपया हमें सीधा जवाब दीजिए। आज का वो शानदार टेक डाउन बहुत ही संतोषजनक था। तुम मेरे रक्षक हो। सच में इतनी खुश हो? बिल्कुल। अगर तुम आज नहीं आते तो कंपनी के राज लीक होने का सारा इल्जाम मुझ पर लग जाता, मेरा करियर खत्म हो जाता, हम दोनों सड़क पर सो रहे होते। फिक्र मत करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। बिल्कुल, मेरे रहते तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सही कहा। तुम एक मशहूर फैशन डिजाइनर हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा तो और बढ़ने वाली है। क्या तुम अपनी पुरानी कंपनी में वापस जाने की सोच रही हो? उन्होंने बिना जांच किए मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। आज कंपनी ने जो किया उससे मेरा दिल टूट गया। इससे मुझे और यकीन हो गया कि पूंजीपतियों के लिए काम करना एक बंद गली है। अपना खुद का काम शुरू करना ही बेहतर है। बुरा विचार नहीं है, लेकिन फैशन डिजाइन में तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए नील कॉर्प में रहना सच में बर्बादी है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? मेरे पास अभी कुछ बचत है। अब मैं अपना खुद का स्टूडियो खोलने और अपना फैशन ब्रांड बनाने की सोच रही हूँ। तुम जो भी करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन तुम बाहर अपना साम्राज्य बना रही हो और मैं तुम्हारा पति घर में फंसा हुआ हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं सजावट का सामान हूँ। ऐसा मत कहो लियम, तुम अब मेरी ताकत हो। सीईओ की पत्नी के लिए स्टूडियो की लोकेशन पूरी तरह से तय हो गई है। यह ग्रुप के बहुत करीब है। यह आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा ताकि आप अपनी पत्नी पर नजर रख सकें। अदिति का बजट तंग है। मैं नहीं चाहता कि वह पैसों की चिंता करे। स्टूडियो के लिए कहना कि हमें जल्दी से एक किराएदार चाहिए और सुविधाओं के लिए सिर्फ बेस्ट ही चलेगा। समझ गया। ओह, और सुरक्षा के बारे में इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, सर। मुझ पर छोड़ दो। माँ, मुझे इतनी शर्मिंदगी है कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। मैं तो मर जाना चाहती हूँ। ओह मेरी प्यारी बेटी, अपनी हालत तो देखो, दिल टूट जाता है। चिंता मत करो, जब ये सारा मामला शांत हो जाएगा तुम ठीक हो जाओगी। तुम तालीस करेगा गोल ही कर, तुम तालीस करेगा गोल ही कर। कोई फायदा नहीं है। व्यापारिक रहस्य लीक हो चुका है। इस इंडस्ट्री में मैं ऐसी हूँ जिस चूहे को हर कोई कुचलना चाहता है। वह कमीनी आदित्य, ये सब उसी की गलती है। मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी अदिति को पकड़ कर लाती हूँ ताकि तुम उस पर अपना गुस्सा निकाल सको। माँ, अदिति ने पहले ही हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। वह तुम्हारी बात नहीं मानेगी। इसके अलावा अगर हम अभी उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे तो नुकसान मेरा ही होगा। हम सीधे उस पर हमला नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें? हम खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कबीर परिवार के पास ताकत और प्रभाव है। अगर कबीर मेरी मदद करने को तैयार हो जाए और अदिति के पीछे पड़ जाए तो यह कीड़े को कुचलने जैसा होगा। लेकिन कबीर परिवार को अपनी प्रतिष्ठा की सबसे ज्यादा चिंता है। तुम्हारे स्कैंडल के बाद से उन्हें तुम्हारे बारे में कई शिकायतें हैं। कबीर भी तुमसे हाल ही में बहुत ठंडा हो गया है। हमने तो उसका कोई अता पता भी नहीं देखा। कबीर हमेशा से मेरे साथ नरम रहा है। अगर उसे पता चले कि व्यापारिक रहस्य लीक होने की वजह से अदिति बेरहमी से मुझसे बदला ले रही है तो वह निश्चित रूप से मेरा साथ देगा। मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी चतुर हो। मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी चतुर हो। सान्या, श्रीमती शर्मा, वह इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गई? आदित्य ने किया। उसने सान्या से बदला लेने के लिए ऐसा किया। उसने बिल्कुल भी रोक टोक नहीं की। मेरी बेचारी बेटी। खैर, उसे पता था कि वह गलत थी और उसे सजा मिल गई है। वह कमीनी अदिति तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह मर नहीं जाती, तभी उसे संतुष्टि मिलेगी।
कृपया चिंता न करें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अदिति अब इतनी क्रूर हो सकती है। चाहे कुछ भी हो, सान्या फिर भी उसकी बहन है, फिर भी उसने उसके साथ इतना बुरा किया। मैं उसे इस तरह बचने नहीं दूंगा। अरे कबीर, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, अब हम बस अच्छी खबर का इंतजार करते हैं। डा यह मेरा स्टूडियो है, मेरी उद्यमी यात्रा का पहला कदम। आज से श्री आर्यन, आपको यह सब देखने को मिलेगा। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपकी यात्रा के पहले कदम का गवाह बनने को मिला और उसके बाद के हर कदम का। वाह, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ तुम्हारा पहला कदम आगे बढ़ते देखना और उसके बाद तुम्हारा हर कदम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए फूल लाओगे। पीली गुलाब मेरी पसंदीदा है। पता है, मैंने कुछ देखा है। जब से हमने शादी की है, मेरी किस्मत अचानक से बदल गई है। सब कुछ आसानी से चल रहा है। सच में? हाँ, सच में। उदाहरण के लिए इस स्टूडियो को लो। यह प्राइम लोकेशन, यह हाई एंड डेकोर और ये सभी सुविधाएं। मैंने सोचा था कि इसे पाने के लिए कम से कम 12 लाख रुपए लगेंगे खर्च करने पड़ते, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए उन्होंने मुझे इसे सिर्फ 66,000 रुपये में उप किराए पर दिया। शायद पिछला किराएदार संघर्ष कर रहा था और इसे से छुटकारा पाने के लिए बेताब था, या शायद वे सिर्फ मूर्खतापूर्ण अमीर थे। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी किस्मत बदल गई है। जब मैं उस कमीना के साथ थी, जब हम साथ थे, मेरे पास कभी इस तरह की किस्मत नहीं थी। अगर मुझे कबीर के बारे में पता होता कि वह कमीना सिर्फ धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि मेरे वित्त को भी बर्बाद कर रहा था, मुझे उसे सड़क पर फेंक देना चाहिए था और तुम्हें जल्दी ढूंढ लेना चाहिए था। अगर सच में कोई अगर होता, तो मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ होता, शुरू से ही। श्री आर्यन और उनके बिना भाव के मीठे बोल, यह 100% घातक है। डिनर के लिए कुछ चाहिए? मैं वापसी में मार्केट जाऊंगा। मुझे स्वीट एंड सॉर रिब्स चाहिए, स्टीम सी बास और लॉन्जिंग टी श्रिम्प। तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं हमारा ख्याल रखूंगा। अगर मुझे चाहो तो कॉल करना। वाह, यह स्टूडियो बहुत बड़ा है। मुझे एक पार्टनर ढूंढना है। अरे जेना, मैंने एक स्टूडियो खोला है। मैं एक टीम बना रही हूँ। क्या तुम इसमें शामिल होना चाहोगी? क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा इंतजार करो, मैं अभी ठीक इसी वक्त नौकरी छोड़ रही हूँ। अरे जेना, मैंने एक स्टूडियो शुरू किया है। मैं एक टीम बना रही हूँ। मेरे साथ जुड़ना चाहोगी? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। बस रुको, मैं अभी नौकरी छोड़ देती हूँ। जेना अभी भी पहले जैसी ही जल्दबाज है। उसके लिए माफी चाहती हूँ। सॉरी सर, हम अभी खुले नहीं हैं। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अदिति, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? कबीर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? पहले तुमने शुरुआत की, मैं जवाब क्यों नहीं दे सकती? मुझे बताओ, तुमने सान्या को मारने की कोशिश क्यों की? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत की इनकार करो। क्या तुम ही नहीं थी जिसने सान्या की खैर नहीं छोड़ी? वह अभी भी बेहोश है। यह बिल्कुल बकवास है। मैं उसे छूना भी पसंद नहीं करती। उसकी चोट का मुझसे क्या लेना देना? नाटक बंद करो। मैं अभी सान्या के लिए इंसाफ लेकर रहूंगा। तुम मेरे साथ चलोगी उससे मिलने? मैं अभी इंसाफ लेने वाला हूं सान्या के लिए। मेरे साथ चलो उसे देखने। अगर उसे कुछ भी हुआ तो हत्यारी तुम हो, अदिति। मैंने कहा था, मैंने नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? जाओ, सान्या से माफी मांगो सामने से, नहीं तो तुम्हारी इस स्टूडियो के लिए मेरे पास 100 तरीके हैं इसे बंद करने के। मुझे छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। मैं देखने जा रही हूँ कि यह सान्या क्या चाल चल रही है।
अरे जान, आज रात मैं डिनर के लिए नहीं आ सकती। क्या हुआ? क्या मुझे आने की जरूरत है? नहीं, बस कबीर मुझसे मिलने आया था। कह रहा था कि मैंने सानिया को गंभीर चोट पहुंचाई है। मैं इस सानिया से मिलने जा रही हूँ, देखती हूँ वह असल में क्या कर रही है। आधे घंटे में जो इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसे कल के लिए टाल दो और पता लगाओ सानिया किस हॉस्पिटल में है। जी सर। रुको। अदिति, तुम लियम के साथ अपना रिश्ता सीधे मेरे मुंह पर रगड़ रही हो। तुम्हें लगता है इससे मैं जलूंगा? हमें रगड़ने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें लगता है तुम जलने लायक हो? तुमने सानिया को मरवाने की कोशिश की और अब भी तुम्हें इतना घमंड है? चुप रहो और आगे चलो। सानिया, तुम जाग गई। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सानिया, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं दोषी को यहाँ लाया हूँ। मैं उसे अभी तुमसे माफी मंगवाता हूँ। अरे अभागी लड़की, तुमने मेरी बेटी के साथ यह किया। तुमने मुझे पाला पोसा, इसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं इसे छोड़ देती हूँ। लेकिन अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। तुम अरे वाह, क्या एक्टिंग है। अदिति, मुझे पता है मैं गलत थी। प्लीज मुझे फिर से मत मारना। अदिति, अभी घुटने टेक कर सानिया से माफी मांगो। उसने सानिया को इतना जोर से मारा। सिर्फ माफी काफी नहीं है, उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण भी देना होगा कि उसने सानिया को फंसाया व्यापारिक रहस्य चुराने के लिए। नहीं तो मैं तुम्हें जेल में सड़वा दूंगी। तुम सार्वजनिक रूप से यह भी स्पष्ट करोगी कि व्यापारिक रहस्यों की चोरी का सानिया पर लगाया गया झूठा आरोप तुम्हारा था। नहीं तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा कर रख दूंगी। मुझे जेल में सड़ाना चाहती है? क्या तुम्हें लगता है पुलिस अधिकारी मूर्ख है और वे बस तुम्हारी बात मान लेंगे? अदिति, तुमने सानिया को आधी मौत तक पीटा और तुम्हें इतनी हिम्मत है कि इतने घमंड से बात कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कबीर परिवार मजाक है? कबीर, शायद सीओ रोमांस उपन्यास पढ़ना कम कर दो। तो क्या हुआ? सानिया यहाँ नाटक कर रही है। क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम पहले मुझे मार डालोगे बस उसके साथ दफन होने के लिए? अदिति, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? अदिति, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? घुटने टेक कर सानिया से माफी मांगो अभी। आ तुम क्या कर रही हो? अरे, क्या मैंने उसे चूर चूर कर दिया था? तो फिर कैसे? उस पर एक खरोंच तक नहीं है। सानिया, आखिर हुआ क्या है? मैं जब अदिति ने सानिया को थप्पड़ मारा, उसका नाजुक शरीर इतने जोर के थप्पड़ को कैसे झेल पाता? ठीक उसी वक्त वहीं वह बेहोश हो गई। मैं बस एक थप्पड़ से मैंने उसे बेहोश कर दिया। मैं कुछ अलग हूँ, लेकिन उसके सिर और कंधों पर एक भी निशान नहीं है। वह लिपटी हुई है मम्मी की तरह। यह नाटक किस लिए है? तुम चुप रहो। कबीर, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? वाह, तुम्हारे जैसे एक्टिंग स्किल्स के साथ यह शर्म की बात है कि तुम एक्ट्रेस नहीं हो। चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग ही मुझे यहाँ लाए हो, बस यह नाटक करने और माफी मनवाने के लिए। मैं तुम्हारी छोटी सी स्कीम का मुख्य निशाना हूँ। बेशक मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। अदिति, जब से तुमने मुझ पर हमला किया, डॉक्टर ने मुझे डायग्नोज किया है अवसाद से। मुझे बस तुमसे एक माफी चाहिए। क्या? अवसाद? जैसा मैंने सोचा था। अवसाद, ठीक समय पर। यह सब तुम्हारी गलती है, अभागी लड़की, और तुम्हें व्यंग्य करने की हिम्मत है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अदिति का कोई साथ नहीं है? लियम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सच को तोड़ मरोड़ रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अदिति का कोई साथ नहीं है? आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे डर था कि तुम पर दबाव डाला जाएगा। मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। आर्यन,
हमारे शर्मा परिवार के पूर्वजों ने तुम्हारे आर्यन के परिवार पर बड़ा एहसान किया था। तुम इस छोटी सी परेशानी खड़ा करने वाली की रक्षा कैसे कर सकते हो? श्रीमती शर्मा, भले ही तुम अदिति की जन्मदाता माँ नहीं हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता था क्योंकि तुमने उसे अपनाया और पाला पोसा। लेकिन अब तुम जो कर रही हो वह बहुत नीचता है। मैं अपनी पत्नी को इस तरह बदनाम नहीं होने दूंगा। यह क्या है? यह सान्या और उसकी माँ द्वारा डॉक्टर को रिश्वत देने का सबूत है। और डॉक्टर का इकबालिया बयान। उन्होंने जो किया वह कुछ नहीं बल्कि उस माँ बेटी द्वारा रचा गया एक झूठा नाटक था। तो बात यह थी। वाह जान, तुम कमाल हो। इतने कम समय में तुमने सारे सबूत जुटा लिए। अब तुम दोनों के पास अपने लिए क्या कहने को है? सान्या, क्या यह सच है? कबीर, उनकी एक भी बात मत मानना। वे बस मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है क्या? तो तुम अब अदिति की बात मानते हो, मेरी नहीं? मैं कैसे मान सकता हूँ उस जैसी दुष्ट औरत की बात? मुझे पता था तुम मुझ पर विश्वास करते हो। चलो यहाँ से चलते हैं। अगर मैं और देखती रही उफ तो मुझे उल्टी आ सकती है। ठीक है, चलो चलते हैं। बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहले उसने व्यापारिक रहस्य चुराए, फिर उसने मुझ पर मारपीट का आरोप लगाया। यह सान्या इतनी परेशानी क्यों खड़ी करती है? उसने तुम्हारे साथ वो सब किया और तुम जवाबी कार्रवाई नहीं करने वाली? मैं खून से नहीं जुड़ी हूँ शर्मा परिवार से, लेकिन उन्होंने मुझे पाला पोसा है और मैं उनका इसके लिए जुड़ी हूँ। मैं पहले हुई बातें भूल जाऊंगी और इसे उनका कर्ज चुकाने का तरीका मान लूंगी, लेकिन अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अगर सान्या की हिम्मत हुई फिर मुझे भड़काने की तो मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। भविष्य में तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लो, कुछ झींगे खाओ। अब से तू जो भी करेगा मैं तेरे साथ हूँ। लो, कुछ झींगा खा लो। इस सारे झंझट की वजह से तेरे माता पिता अभी तक नहीं संभले। मैं कब तक कबीर परिवार में शादी कर पाऊंगी? तुम जानती हो कैसा है। कबीर परिवार ने हमेशा अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा है। चिंता मत करो सान्या, मुझे हमेशा से तुम पर भरोसा रहा है। लेकिन अब मेरी इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो गई है और मैंने तो तेजस इंक में क्रिएटिव डायरेक्टर की अपनी पोजीशन भी खो दी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तेरे माता पिता अब मुझे और भी नीची नजर से देखेंगे? फिक्र मत करो, मैं पैसे लगाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल फैशन स्टूडियो सेट करवा दूंगा। एक बार तुम बड़ी बन जाओगी तो मेरे माता पिता देखेंगे कि उनकी आने वाली बहू कितनी कमाल की है। उसके बाद वे हमारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। कबीर चला गया है। माँ, हालांकि इस बार हम अदिति को नहीं पकड़ पाए, लेकिन यह पूरी तरह बेकार भी नहीं गया। कबीर ने अभी मुझसे वादा किया वह मेरे लिए एक पर्सनल स्टूडियो शुरू करेगा। सचमुच? हाँ, मेरा भविष्य का दामाद बहुत अमीर और ताकतवर है। लियम की तुलना में वह गरीब बूढ़ा आदमी कबीर कहीं बेहतर है। बाय मैन बी। पहले उस अदिति ने मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी पूरे इंडस्ट्री में। अगला, मैं यह सुनिश्चित करने वाली हूँ कि अदिति इस इंडस्ट्री में पूरी तरह बर्बाद हो जाए। मैं उसे और लियम को भी एक साथ नीचे गिराऊंगी और मेरे पास रेंगते हुए आने पर मजबूर कर दूंगी। यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। पहले फैशन जगत में लगभग सभी जानते थे कि सान्या ने ट्रेड सीक्रेट्स चुराकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ीं, उससे सभी घृणा करते थे। लेकिन किसने सोचा था कि कबीर खुलकर और बेशर्मी से उसके लिए एक पर्सनल स्टूडियो सेटअप करेगा। वह इंडस्ट्री के लिए एक कलंक है, लेकिन अगर कबीर उसे बढ़ावा देने के लिए उस पर पैसा बहाना चाहता है तो उसे करने दो। यह हमारा कोई मामला नहीं है। यह सिर्फ मुझे बीमार कर देता है। वह कमीना कबीर तुम्हारा पीछा करते समय वह पूरी तरह ईमानदार था, लेकिन फिर शादी में उसने सबके सामने तुम्हें सान्या के लिए छोड़ दिया। अदिति, मुझे मत बताना कि तुम उस कमीने और उस कुतिया से नफरत नहीं करती हो। वे इस बात पर परेशान होने के लायक नहीं है। यहाँ शिकायत करने के बजाय तुम अपने काम पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। इस इंडस्ट्री में सब कुछ टैलेंट के बारे में है। आदित्य, तुम सचमुच हमेशा की तरह बेशर्म हो। जारी। सान्या, तू बस एक चोर है जिसने ट्रेड सीक्रेट्स चुराकर आगे बढ़ा है। तू यहाँ का स्वागत नहीं है, बाहर निकल।
तुम्हारे जैसे एक छोटे डिजाइनर की इतनी हिम्मत मुझसे इस तरह बात करने की। अपनी कमबख्त आंखें खोल और अच्छी तरह देख रही है मैं क्या पकड़ी हूँ। फैशन शिखर सम्मेलन का निमंत्रण मैंने सुना है सिर्फ मशहूर स्टूडियो ही इन्हें पा सकते हैं। तू एक चोर, तू कैसे संभवतः। आदित्य, जिन चीजों का तू सिर्फ सपना देख सकती है मैं एक अमीर आदमी की पत्नी के रूप में उंगली के इशारे से हासिल कर सकती हूँ। क्या तू जलन से मर रही होगी? हेलो, क्या ये सिक्योरिटी है? मेरा स्टूडियो कोई घुस आया है, एकदम पागल। कृपया अभी आइए और उसे यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे पता है तू बस दिखावा कर रही है, तू मुझसे जलती है, मर रही है इससे। बस इंतजार कर, जब तक मैं हूँ तुझे कोई जगह नहीं मिलेगी इस इंडस्ट्री में। वाह, तुम तेज और निर्णायक हो। बस तुम इंतजार करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कभी जगह नहीं मिलेगी इस उद्योग में। तुम बहुत निर्णायक हो। वह बस यहाँ दिखावा करने आई थी, उससे बात करने की क्या जरूरत है? छे, पैसा वाकई बोलता है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि सान्या जैसी कोई जो इस उद्योग के लिए एक कलंक है वास्तव में हाथ लगा लिया फैशन शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर। लेकिन तुम एक उभरती हुई स्टार डिजाइनर हो, फिर भी हमारा छोटा सा स्टूडियो फैशन शिखर सम्मेलन में दाखिला भी नहीं पा सकता। कौन कहता है कि हम नहीं करते? तुमने कोई रास्ता ढूंढ लिया? मुझे पता है कि फैशन शिखर सम्मेलन आ रहा है। हमारा माया स्टूडियो छोटा हो सकता है, लेकिन हम रचनात्मक क्षमता से भरे हुए हैं। इसलिए मैं योजना बना रही हूँ कि हमारे डिजाइन कॉन्सेप्ट्स जमा करें स्केचेस के रूप में फैशन शिखर सम्मेलन के आयोजकों को। शायद इससे हमें निमंत्रण मिल जाए। आदित्य, तुम बहुत जोशीली हो। मुझे पता था कि तुम्हारा साथ देना सही था। तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ। तुमने हाल ही में खुद को बहुत ज्यादा थका दिया है। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, मैं बस आने वाले फैशन समिट के आयोजकों को जमा करने के लिए कुछ नए डिजाइन बनाना चाहती हूँ। अगर मुझे निमंत्रण मिल जाए तो शायद मैं फैशन आइकन विभा से भी मिल पाऊँ। हम श्रीमती विभा, मैं आर्यन हूँ। हमें फैशन शिखर सम्मेलन का निमंत्रण मिला है सीधे आयोजकों से। तुम जानती हो, कल रात मैंने अपना काम आयोजकों को भेजा था और 2 मिनट से भी कम समय में जवाब मिल गया। उनकी ओर से असली निमंत्रण। जिया ने अभी मुझे फोन किया, कहा कि हमें फैशन शिखर सम्मेलन का निमंत्रण मिल गया है। यह पहले ही हमारे स्टूडियो को भेज दिया गया है। मेरी पत्नी की प्रतिभा के साथ यह तो तय ही था। यह लो। यह क्या है? मैंने तुम्हारे लिए यह लिया है, एक गाउन। वाह, कितना सुंदर गाउन है। यह तो एक डिजाइनर ब्रांड से है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना भी नहीं। इसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी? ज्यादा नहीं। तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया। हेलो जेना, इनविटेशन और स्टूडियो के नए प्रोडक्ट डिजाइन तुम्हारे पास है ना? है मेरे पास, पर आदित्य मैं अभी ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। जरा ठहरो। ठीक है, मैं अभी पहुँचती हूँ। ओह ठीक है।
वाह, यह फैशन समिट सेलिब्रिटीज से भरा पड़ा है। न सिर्फ फैशन आइकन श्रीमती विभा यहाँ हैं, बल्कि सुना है आर्यन परिवार के रहस्यमय मुखिया भी यहाँ आने वाले हैं। कबीर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरे लिए यह इनविटेशन ले ही लिया। अरे बस एक इनविटेशन है, मेरे जैसे किसी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मैं आज कबीर परिवार की तरफ से यहाँ हूँ मिलने इस आर्यन परिवार के रहस्यमय मुखिया से खुद। मैं आज कबीर परिवार की तरफ से यहाँ हूँ मिलने आर्यन समूह के रहस्यमय मुखिया से। अदिति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाहिर है मैं यहाँ हूँ फैशन शिखर सम्मेलन के लिए। तुम्हारी वो छोटी सी स्टूडियो कुछ नहीं है। इस सम्मेलन की गेस्ट लिस्ट में तुम्हारा नाम तक नहीं है। अगर तुम दोनों यहाँ हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? वहाँ अंदर सब हाई सोसाइटी के लोग हैं। तुमने जो गाउन पहना है साफ नकली डिजाइनर कपड़ा है और तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही अंदर घुस जाओगी। सपने देखती रहो। सर, मुझे लगता है मैंने अभी मैडम को देखा। एक सेकंड दो, मैं अभी व्यस्त हूं। जाओ मैडम को देखो, देखो उन्हें क्या चाहिए, और संपर्क करो आज रात के होस्ट श्री वर्मा से। उनसे कहो मेरी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखें। चिंता मत करो सर, यह हो गया समझो। मैडम का ख्याल रखना। इसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। जारी रखो। हाँ, तुम यहाँ दावत के लिए नहीं आई हो? तुम्हारा निमंत्रण कहाँ है? रास्ते में है। शर्त लगा लो, तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास है या नहीं, तुम्हें क्या? अदिति, भले ही तुम्हें अभी शर्मा परिवार ने गोद लिया है, तुम्हारी एक सम्मानित सार्वजनिक छवि थी, लेकिन अब तुम्हें देखो शादी कर ली, वो बूढ़े कंगाल आर्यन से। तुम्हें अब सचमुच पछतावा हो रहा होगा, है ना? मैं देर से आया, आपका इंतजार करवाने के लिए मैं सचमुच माफी चाहता हूँ। देखा अदिति, यह ठीक यहाँ मेरे जैसे किसी और तुम जैसे किसी कंगाल के बीच का फर्क है। मैं चाहे कहीं भी जाऊँ, मेरा स्वागत करने के लिए हमेशा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। श्री वर्मा, आपको खुद बाहर नहीं आना चाहिए था। माफ कीजिए, आप ही मिस शर्मा हैं, है ना? हाँ, मैं ही हूँ। मैं हूँ फैशन शिखर सम्मेलन का आयोजक। आपको मिस शर्मा को इतनी देर इंतजार करवाना सचमुच मेरी गलती है। कृपया मेरे साथ वीआईपी प्रवेश द्वार से आइए। आप बहुत दयालु हैं। अदिति आखिर जानती कैसे है इस इवेंट के आयोजक श्री वर्मा को? कितनी चालाक लोमड़ी है। ये केक सब काफी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन स्वाद आर्यन ने जो बनाया था उसके मुकाबले ये अभी भी कुछ कम है। हाँ हाँ हाँ, वो अंदर है। श्री गुप्ता कह रहे हैं कि श्री आर्यन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है, तुम अंदर कैसे आ गई? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? आयोजकों ने ही मुझे बुलाया है। बुलाया? किसने? मुझे यकीन है तुम बस यहाँ इस हाई क्लास जगह में घुस आई हो, जरूरत पड़ी तो खुद को बेचकर भी। तुम जैसे कचरे को अंदर आने देना इस पूरी शानदार दावत को बर्बाद कर देता है। सानिया, ये मत सोचना कि तू यहाँ आकर ये सब गंदगी उगल रही है तो यहाँ कोई भी तुझ पर यकीन करेगा। ये मत समझना कि बाकी सब भी तेरी तरह सड़े हुए हैं। तू पिछली बार सबक नहीं सीखा है ना? फिर से चाहिए? अदिति, बार बार तुम सान्या को परेशान करते हो। तुम्हें लगता है मैं मर गया हूँ क्या? अब चलिए सब मिलकर एक गर्मजोशी भरा तालियों का स्वागत करते हैं आज रात के मिस्ट्री गेस्ट का, आर्यन समूह के मुखिया श्री आर्यन का। आर्यन समूह के मुखिया श्री आर्यन। सर, श्री वर्मा पहले ही मैडम को ले आए हैं। पहले छत पर कुछ काम निपटाना है। तुम जाओ मेरी पत्नी को ढूंढो। जैसे ही मेरा काम पूरा हो मैं खुद अदिति से मिलूंगा। जी सर। वाह, कितने लोग जमा है। सोच रही हूँ ये रहस्यमय श्री आर्यन देखने में कैसे होंगे।
लेकिन उनकी पीठ, वो आर्यन जैसी क्यों लग रही है? अरे ये तो अदिति शर्मा है। अपने लुभावने हथकंडों से यहाँ घुस आई हो और अब श्री आर्यन को फंसाने की कोशिश? भूल जाओ, श्री आर्यन तुम्हारे बस के बाहर है। सान्या, उस पर ऐसे आरोप मत लगाओ। अदिति ने अपना निमंत्रण फैशन शिखर सम्मेलन में अपनी प्रतिभा से कमाया है, तुम्हारी तरह नकली नहीं। भले ही तुम फैशन शिखर सम्मेलन में आ गई, लेकिन तुम कभी विभा जैसे मास्टर का ध्यान नहीं खींच पाओगी। चलो चलें, वो हमारी बात करने लायक नहीं है। अदिति, क्या तुम सच में उस बड़ी डिजाइनर विभा से मिलने जा रही हो? मैंने सुना है वो मिलने में आसान नहीं है। हम यहाँ तक आ ही गए हैं, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे सच में वॉशरूम जाना है। जाओ। आदित्य शर्मा, तुम वहीं रुक जाओ। आदित्य, वहीं रुक जाओ। साफ साफ बोलो, मुझसे दूर रहो। आदित्य, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। तू किसके लिए नाटक कर रही है? आज तूने इतना सच धज कर आई है और फैशन शिखर सम्मेलन में आई है सिर्फ मुझे लुभाने के लिए और मुझे पछताने पर मजबूर करने के लिए, है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सर, क्या आप सच में योजना बना रहे हैं मैडम के स्टूडियो की मदद करने की विभा के साथ डील सेट करने में आर्यन समूह के मुनाफे का हिस्सा छोड़कर 10% विभा को? अदिति एक बहुत ही प्रतिभाशाली डिजाइनर है, उसे बस एक प्लेटफॉर्म की कमी है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करे और विभा का सरल डिजाइन फैशन उद्योग में अग्रणी है। मैं बस उसकी एक परिचय करा रहा हूँ, बस इतना ही। मेरी पत्नी कहाँ है? बस आगे ही है। आर्यन यहाँ क्यों है? इतना शानदार कपड़े पहने हुए, जरूर चुपके से घुस आया होगा। आदित्य, तू पहले इतनी अकड़ दिखा रही थी, अब मैं तुझे तेरे नाकारा पति की वजह से बदनाम करने वाली हूँ। अदिति, तू कब तक हट करती रहेगी? ठीक है, मैं तेरी शर्तें मान सकता हूँ, बस तू अब से प्यारी और आज्ञाकारी बनी रहे। मेरी सानिया से शादी के बाद भी मैं तुझे अपनी रखैल बनाकर रख सकता हूँ। श्री कबीर, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी पत्नी तुम्हारे लिए इतनी बेकरार है? अभी नहीं। श्री कबीर, आपको क्या लगता है कि मेरी पत्नी आपके लिए इतनी बेकरार होगी? लियम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतने सज धज कर? क्या तुम्हें सच में नौकरी मिल गई? हाँ, मैं यहाँ एक पार्टनरशिप पर चर्चा करने आया हूँ। उम्मीद नहीं थी कि मीटिंग उसी जगह होगी जहाँ तुम्हें बुलाया गया था, फैशन शिखर सम्मेलन। यह तो बहुत अच्छा है, तो फिर यहाँ से होकर हम साथ में घर चलेंगे। तू अपने आप को क्या समझता है? तुझे पता भी है यह कैसी जगह है? तेरे पास न तो ताकत है, न पैसा और न ही कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि। तू कैसे संभवतः ऐसी जगह पर पार्टनरशिप चर्चा करने आ सकता है? इतना सज धज कर आया है, शर्त लगा लो तो बस चोरी करने आया है। तुम जितना चाहो अपनी ही तारीफ करो, कोई बात नहीं, लेकिन एक पागल कुत्ते की तरह हर किसी को काटते नहीं फिरो। यही वो है जिसने चुराया है श्री वर्मा की रोलेक्स। सान्या, तुम क्या बकवास बोल रही हो? इस आदमी के पास तो निमंत्रण भी नहीं है। मैंने अभी देखा, वह बैंक्वेट हॉल में चुपके से घुस रहा था। यही वो है जिसने श्री वर्मा की रोलेक्स चुराई है। जाओ, इसकी तलाशी लो अभी। कुछ नहीं मिला। वही है जिसने श्री वर्मा की रोलेक्स चुराई थी, उसे तलाशी लो अभी। माफ कीजिए सुरक्षा गार्ड्स, ये मेरे पति हैं, मैं उनकी गारंटी लेती हूँ, वे कभी कुछ चुराएंगे ही नहीं। आदित्य, तुम्हारा पति बूढ़ा, बेरोजगार, नाकामयाब है ही, अब तो उसने छोटी मोटी चोरी भी शुरू कर दी है। ऐसे आदमी से शादी करके कितनी दयनीय हो तुम। आदित्य, इतने शर्मनाक पति के साथ, इतनी बदनामी के साथ तुम इस इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ोगी अब से? बस बहुत हुआ, अगर कोई दिक्कत है तो मुझ पर निकालो। इन गंदी चालों का इस्तेमाल करके लियाम को फंसाने की कोशिश मत करो। फसाना? तुम क्या बकवास कर रही हो? श्री वर्मा की रोलेक्स उसी ने चुराई है। बस श्री वर्मा के आने तक इंतजार करो, वह तुम दोनों चोरों को सजा जरूर दिलवाएंगे। श्री वर्मा आ गए हैं।
सब ठीक हो जाएगा। मौत के मुंह में हो और अभी भी बहादुर बने हुए हो। अदिति, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी समझ होती तो तुम आर्यन से नाता तोड़कर मेरे पास आ जाती। कबीर क्या कहना चाह रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? वह अभी भी अदिति से चिपका हुआ है। वह कुतिया ही होगी। जब मैं ध्यान नहीं दे रही थी उसने मेरी पीठ पीछे कबीर को लुभाया होगा। मैंने सुना है उन्होंने मेरी रोलेक्स चुराने वाले चोर को पकड़ लिया है। श्री वर्मा वही है जिसने आपकी रोलेक्स चुराई थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा बैंक्वेट हॉल में घुसते हुए, आपकी रोलेक्स चुराते हुए और भागते हुए। फैशन शिखर सम्मेलन जैसे इतने बड़े इवेंट में चोर फिर भी अंदर घुस गया। अगर यह बात बाहर गई तो हम पूरी तरह से मजाक बन जाएंगे। देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है यहाँ घुसने की और मुझसे श्री वर्मा से चुराने की। श्री वर्मा, आपसे किसने चुराया? आप सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करके पता लगा सकते हैं। सर, क्या? ये सब एक गलतफहमी है। श्री वर्मा, मुझे पता है आपको एक और रोलेक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन मेजबान होने के नाते फैशन शिखर सम्मेलन के अगर आपने चोर को बिना सजा छोड़ दिया तो इसके बाद आपका कौन सम्मान करेगा? सान्या, तुम ठीक हो? श्री वर्मा, इसका क्या मतलब है? यही चोर है, मेरे आदमी को क्यों मारा? श्री कबीर, अगर तुमने एक और शब्द कहा और मेरे मेहमान का अपमान किया तो हमारी पुरानी दोस्ती के बावजूद मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। कौन सा मेहमान? प्यारी, यहाँ बहुत शोर है। चलो चलो कहीं शांत जगह बात करते हैं। अदिति शर्मा, अगर आज तुमने यहाँ से कदम बाहर रखा तो मैं तुम्हारा माया स्टूडियो तबाह कर दूंगा। चिंता मत करो, वह ऐसा नहीं कर पाएगा। तुम्हारा स्टूडियो बस बेहतर ही होता जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसा बूढ़ा आदमी, तुम खुद को कौन समझते हो? और वह छोटा सा स्टूडियो, मैं उसे एक पल में ढहा सकता हूँ। श्री कबीर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री आर्यन जी से ऐसे बात करने की? वह एक बेबस बूढ़ा आदमी है, उससे डरने जैसी क्या बात है? माफ कीजिए, क्या आप माया स्टूडियो की संस्थापक अदिति जी हैं? वह बस एक नाकारा आदमी है जिसके पास न ताकत है न प्रभाव, एक बूढ़ा आदमी जिसका जमाना गुजर गया है। तुम उससे इतना डर क्यों रहे हो? माफ कीजिए, क्या आप माया स्टूडियो की संस्थापक सान्या जी हैं? मैं अदिति हूँ। और आप कौन है? नमस्ते सान्या जी, मैं श्रीमती विभा की मुख्य सहायिका हूँ। श्रीमती विभा काफी प्रभावित थी आपके कल जमा किए गए डिजाइन पोर्टफोलियो से। दरअसल वो दिलचस्पी रखती हैं आपके स्टूडियो के साथ साझेदारी में। वो आपको और चर्चा के लिए ऊपर आमंत्रित करना चाहती हैं। श्रीमती विभा संभवतः कैसे चाह सकती हैं? उसकी दयनीय छोटी स्टूडियो के साथ काम करना यह असंभव है। श्री आर्यन, क्या मैं सपना देख रही हूँ? तुम सपना नहीं देख रही हो। तुम्हारे काम को वह मान्यता मिल गई है जिसका वह हकदार था। अदिति शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुरक्षा, इस पागल औरत को बाहर निकालो। यह नहीं हो सकता। अदिति शर्मा, तुम ठीक हो? अभी नहीं। ठीक हो? माँ, तुम सोच भी नहीं सकती आज रात फैशन समिट में मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई उन सभी लोगों के सामने। यह बेइज्जती थी, यह खत्म नहीं हुआ है। मेरी प्यारी बेटी, यह अदिति जब से उसने शर्मा परिवार से नाता तोड़ा है वह पहले जैसी आसान निशाना नहीं रही। आजकल हम उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसे हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन मैं अभी भी आर्यन को तो हरा सकती हूँ, है ना? इस बार मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह बूढ़ा आदमी पूरी तरह बर्बाद हो जाए। आज रात मेरी तरफ से कबीर को फोन करना याद रखना। आज रात मैं तुम्हारी पसंदीदा डिश बनाऊंगा, ब्राइज्ड पोर्क रिब्स और ब्राइज्ड बीफ टेंडन्स। किसी आदमी को बर्बाद करने का सबसे तेज तरीका यह है कि उसे बनाया जाए एक घिनौना कामुक जिससे हर कोई नफरत करे। अदिति, मैं सिर्फ आर्यन को ही नहीं एक बर्बाद घिनौना कामुक बनाऊंगी।
बल्कि तुम दोनों में दरार भी डाल दूंगी। वे लोग कौन हैं? वे सब क्यों हैं आर्यन के प्रति इतने सम्मानजनक? सर, एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। अजीब बात है, क्या मैंने अभी सुना किसी ने आर्यन को सर कहा? नहीं हो सकता, वह तो इतना गरीब है, उस जैसा लड़का सीईओ कैसे हो सकता है? बचाओ कोई तो, प्लीज मेरी मदद करो। बचाओ कोई है, बचाओ। मुझे छोड़ दो। नहीं, कोई मेरा पीछा कर रहा था, मैं डर गई थी, बस मुझे थाम लो, ठीक है? सानिया जी, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, थोड़ा सामान दिखाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहीं रहती हूँ, यही सवाल मैं तुमसे पूछ रही हूँ। श्रीमती शर्मा ने मुझे बताया, सान्या हाल ही में उदास रही है, वह इतनी देर से बाहर आई, मुझे उसकी चिंता थी, मैं उसे ढूंढने आया था। ओह हटो, तुमने मेरा रास्ता रोक रखा है। भले ही हमारा ब्रेकअप बिल्कुल दोस्ताना नहीं था, तुम्हें हर बार मिलने पर मुझे वैसी नजरों से देखने की जरूरत नहीं, हर एक बार जब हम मिलते हैं। हमारी शादी के दिन से ही, जब तुमने सबके सामने हमारी शादी रद्द कर दी और सान्या को प्रपोज किया, उसी पल से तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम और मैं, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। श्री आर्यन। कबीर, आर्यन ने अभी मुझे छेड़ने की कोशिश की क्या? ओह प्रिय, अगर तुम्हारी आंखें इतनी खराब हैं, तो जाकर चेक करवा लो। कबीर को छोड़ दो। अदिति, तुम दोनों सच में लोगों को परेशान कर रहे हो। परेशान? बदनामी तो तुमने शुरू की। मैंने किसी की बदनामी नहीं की, मैं बस टहल रही थी, अकेली ही सड़क किनारे। आर्यन ने देखा कि आस पास कोई नहीं है और मुझे छेड़ने की कोशिश की। अदिति, तुम मेरी बात मानोगी ना? अदिति, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल। मेरे कपड़े देखो, सब फटे हुए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह करने की और मानने से इनकार करने की? बस करो, मेरे सामने शिकार बनने का नाटक बंद करो। कबीर तो अंधा है, वह तुम्हारे घटिया अभिनय और असलियत में फर्क नहीं समझ सकता, लेकिन तुम्हें लगता है मैं नहीं समझ सकती? अदिति, सान्या तुम्हारी बहन है, तुम ऐसी हो, तुम आर्यन की मदद कर रही हो सान्या को परेशान करने में। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आर्यन कैसा आदमी है, सबसे बेहतर। और सान्या की बात करें तो वह कैसी गंदी चालें चल रही है, मैं सब देख रही हूँ। तुम जैसा अंधा मूर्ख ही इसके चक्कर में आ सकता है। तुम बहन, तुम जानती हो दिखावा धोखा दे सकता है। तुम्हें लगता है मैं इतनी आगे जाकर अपनी ही इज्जत बर्बाद करूंगी और यह सब नाटक रचूंगी? वह आर्यन तो बस एक बदचलन बूढ़ा आदमी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अदिति, तुम सचमुच आर्यन के लिए यह कर रही हो? उस बूढ़े और गरीब आदमी के लिए तुमने सान्या को मारा? अगर तुम्हारी हिम्मत है एक बार फिर आर्यन के बारे में बदनामी करने की, तो मैं तुम्हें भी मारूंगी। जानू, बहुत बढ़िया था। चलो घर चलते हैं। यह बहुत ज्यादा है। सान्या, हमें अभी पुलिस के पास जाना चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। रुको कबीर, इस मामले के बारे में चलो अभी पुलिस के पास नहीं जाते। अगर यह बात फैल गई तो भी मेरी इज्जत को नुकसान होगा। मैं नहीं चाहती लोग मेरी ओर उंगली उठाएं। ठीक है, जैसा तुम कहो। आदिति, तुमने बार बार मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। इधर आओ। जितना मैं इसके बारे में सोचती हूँ, उतना ही कुछ सही नहीं लगता। वो सान्या, उसने सिर्फ आपकी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारे बीच में भी फूट डालने की कोशिश की। और उसने पहले ही कबीर से संपर्क कर लिया था ताकि उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। शुक्र है उसकी साजिश कामयाब नहीं हुई। अच्छा, सच में? श्री आर्यन, आप मुझसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप अभी भी बहुत भोले हैं। आप नहीं जानते कि लोग कितने दुष्ट हो सकते हैं। शुक्र है मेरे पास तुम हो, हमेशा मेरे साथ मेरी देखभाल करती हुई। बिल्कुल सही, मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत वाली बात हुई है। जल्दी ऑफिस से निकलो, मैं अभी निकल रही हूँ। आर्यन ने मुझे लेने आने का वादा किया था
उसे इतनी देर क्यों लग रही है? आज का काम खत्म, मैं चलती हूँ। आर्यन ने कहा था कि वह मुझे लेने आएगा, उसे इतनी देर क्यों लग रही है? अदिति, अदिति, मुझे चाहिए कि तुम पता लगाओ उस कार के गंतव्य का तुरंत और एक टीम तैयार करो। हम मेरी पत्नी को लेने जा रहे हैं। सर। अदिति को सानिया ने अगवा कर लिया है। अगवा? क्या सान्या का दिमाग खराब हो गया है? अभी शर्मा परिवार के घर पहुंचो। क्या सान्या का दिमाग खराब हो गया है? तुरंत शर्मा परिवार के घर पहुंचो। तुम अपहरण गैर कानूनी है। सानिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी प्यारी बेटी, तुम क्या कर रही हो? हम कुछ भी गैरकानूनी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? माँ और पापा, उस समय तुमने उसे मेरी आपदा टालने के लिए इस्तेमाल किया था। अब वह मुझ पर उल्टा असर करने लगी है। जब वह मर जाएगी तभी मेरा भाग्य वापस आएगा। अगर आज तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो आर्यन तुम्हें सबक सिखाएगा। तुम आर्यन पर, उस बूढ़े आदमी पर भरोसा कर रही हो? क्यों न तुम यमराज से पूछो कि तुम्हारा अगला जन्म बेहतर हो। बस मर जाओ। उन्हें पकड़ो, मैडम की रक्षा करो। आर्यन, क्या तुम सिर्फ एक ऐसे आदमी हो जिसके पास न तो ताकत है न प्रभाव। तुम असल में हो कौन? क्या? आर्यन, तुम हो कौन सही में? बहुत हो गया। अपनी आंखें खोलो और देखो, जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है वो आर्यन समूह का मुखिया है। आर्यन। क्या? कानूनी विभाग को सूचित करो। अपहरण के आरोप में सान्या और शर्मा दंपत्ति पर मुकदमा चलाओ। मैं चाहता हूं कि वे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताएं और कबीर समूह को तबाह कर दो। जी सर। आर्यन, तुम सच में आर्यन समूह के मुखिया हो? जान, आराम करो। जब तुम उठोगी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। समझ गया।